हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल की टू जूलॉजी। हमने लास्ट चैप्टर में आपको एग के बारे में बताया था। एग और जाइगोट उसी को कहते हैं, जो फॉर्म होता है स्पर्म और ओवा के फ्यूजन के बाद, वो यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। अब जाइगोट क्या होगा, एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल एक नई प्रोजेनी डेवलप नहीं कर सकती, इसलिए वो क्या करेगी, अपने आप में डिवीजन स्टार्ट करेगा, यानी कि उसका ग्रोथ इस फेज स्टार्ट होगा और वो उस डिवाइड करेगा अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रिपेयर करने के लिए। तो उस डिवीजन को हम क्या कहेंगे, क्लीवेज। क्लीवेज में आपको दिख रहा है क्लीव, सब एक वर्ड है क्लीव। क्लीव मतलब क्या होता है, टू डिवाइड, यानी कि एक का डिवाइड होना क्या कहलाएगा, क्लीवेज। और इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। आपने दो डिवीजन पढ़ा होगा, मियोसिस एंड माइटोसिस। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होगा और इसको ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट थे, सैमरैंडम। इन्होंने माइटोसिस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अब चलिए देखते हैं कि माइटोसिस डिवीजन यानी कि क्लीवेज कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज मेनली दो टाइप के होते हैं। नंबर वन कौन सा है, होलोब्लास्टिक, एंड सेकेंड वन इज मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, सेकेंड है होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज में क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग है, ये एक एग है, तो एग डिवाइड करेगा तो सबसे पहले कहीं एक बार बीच से डिवाइड करेगा। आप मान लीजिए कोई फ्रूट्स है, फ्रूट कट करते हैं, एप्पल ले लेते हैं। एप्पल को आप कट करेंगे तो बीच से कैसे कट करेंगे, सबसे पहले बीच से काटेंगे ना इसको। तो फिर यहाँ क्या होगा, मान लीजिए यहाँ हमने नाइफ रखी और इसको काट दिया, ठीक। तो इस तरह का थोड़ा फिगर आएगा इसका। इस तरह से थोड़ा सा ये एंड इस तरह से डिवाइड होगा, लगभग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। इस तरह का क्लीवेज कॉमन है एम्फियोक्सस में, मार्सुपियल्स में एंड प्लेसेंटल मैमल्स में। इस तरह का डिवीजन होता है, इस तरह का क्लीवेज इन सब में पाया जाता है। और दूसरा है होलोब्लास्टिक अनइक्वल। अनइक्वल देखिए यहाँ इक्वल है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन इसमें क्या है, अनइक्वल क्लीवेज। अब भाई किसी की इच्छा है एप्पल को बीच से नहीं काटेगा, किनारे से काटेगा, तो इसमें क्या होगा कि एक पार्ट बड़ा होगा और एक छोटा सा ही पार्ट होगा, यानी कि एक मिनट, इसको हम क्लीवेज फरो बोलते हैं। क्लीवेज फरो, जो बीच की लाइन है जो कट करते हैं, मान लीजिए नाइफ जहां से हम रखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लीवेज फरो। यहाँ इस तरह से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। तो इसमें क्या, एक जो बड़ा पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोब्लास्टोमियर, और ये जो छोटा है उसको माइक्रोब्लास्टोमियर कहेंगे। इस तरह का जो डिवीजन है वो कॉमन है एम्फीबियंस में और फ्रॉक्स में।
इस तरह का डिवीजन एम्फीबियंस और फ्रॉग्स में होता है। मीरोब्लास्टिक आप देखेंगे सेकेंड टाइप का डिवीजन। मीरोब्लास्टिक भी मेनली दो टाइप के होते हैं। इसमें एक डिस्क्वाइडल होता है और सेकेंड होता है सुपरफिशियल। डिस्क्वाइडल में क्या है, जैसे कोई एग है, उसके अपर पार्ट में केवल सिर्फ ऊपरी सिरे में डिवीजन स्टार्ट हो, पूरे बाकी एग की बॉडी में यानी कि पूरे नीचे वाले एग में डिवीजन ना हो। तो जैसे मान लीजिए एक एग ऐसा है, इस तरह से। अब इसमें डिस्क्वाइडल है, डिस्क मतलब एक डिस्क टाइप का होगा, यानी एक में एक डिस्क से स्ट्रक्चर में यहाँ पर डिवीजन होगा, यानी कि इस तरह से कुछ क्लीव करेगा। ये ऐसे ऐसे 3-4 बार ये क्लीव करेगा और कटेगा। यानी कि सिर्फ अपर पार्ट में जब क्लीवेज होगा, यानी कि अपर पार्ट में डिवीजन होगा, तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या कहेंगे, डिस्क्वाइडल। इस तरह का कॉमन डिवीजन पाया जाता है डिस्क्वाइडल रेप्टाइल्स में, बर्ड्स, इलास्मोब्रांक, बोनी फिशेस में। यानी कि डिस्क्वाइडल जो डिस्क्वाइडल क्लीवेज है उसमें किसमें होता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, इलास्मोब्रांक में और बोनी फिशेस में कॉमन होता है। सुपरफिशियल जो है डिवीजन, ये क्या है, सुपरफिशियल डिवीजन में जैसे मान लीजिए इंसेक्ट का एग है, इस तरह से। इंसेक्ट के एग में बीच में यॉक होता है और ये सेंट्रल एसाइथल एग है एक, ठीक। सेंट्रल एसाइथल एग में क्या होगा, इसके पेरीफेरी पर, जैसे आप मैंगो ले लीजिए, मैंगो का शेप क्या है, एकदम इसी तरह लगभग होता है। बीच में जो गुठली है उसकी, उसको हम यॉक मान लेते हैं और ऊपर पेरीफेरी वाले पार्ट को क्या करते हैं, हम कट करते हैं। तो मैंगो में हम क्या करेंगे, केवल हम गुठली तो खाते नहीं है, गुठली काटेंगे नहीं। तो क्या होगा, जब हमें काटना होगा तो सिर्फ उसके सरफेस को हम काटेंगे, सिर्फ सरफेस को। तो इसमें क्या होगा, जब बीच में यॉक है तो यॉक डिवाइड नहीं होगा, तो जो क्लीवेज फरो है वो पास कहाँ होगी, इसके सिर्फ सरफेस पे, यानी कि उसको कट करना होगा तो इस तरह से कट। अगर एक कट होगा ये, तो इस तरह से कुछ कट होगा पूरे मतलब सरफेस पे, ये ऐसे ऐसे कट होगा, केवल सरफेस कट होगा इसका। यॉक का डिवीजन नहीं होगा तो इस तरह के हम डिवीजन को, इस तरह के क्लीवेज को हम क्या कहेंगे, सुपरफिशियल क्लीवेज। इस तरह का क्लीवेज किसमें पाया जाता है, मोस्टली आर्थ्रोपोड्स में और इंसेक्ट में। ये मोस्टली आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इंसेक्ट इसका इसी का एक ऑर्डर है। तो ये रहा टाइप ऑफ क्लीवेज, मेनली दो क्लीवेज, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक के दो पार्ट, अनइक्वल एक है होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, सेकेंड है होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। और नेक्स्ट है मीरोब्लास्टिक, दो टाइप का, डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल। सबके एग्जांपल यहाँ पे हैं। चलिए हम आप आगे देखते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। अब हम देखेंगे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। प्लेन्स मतलब क्या होता है, एरिया, वो कौन सा एरिया है, एक के कौन से एरिया से क्लीवेज फरो गुजरेगी, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। प्लेन्स ऑफ क्लीवेज 4 प्रकार के होते हैं, लगभग 4 प्रकार में। पहला होता है मेरीडियोनल, मेरीडियोनल प्लेन। जैसे अगर मान लीजिए कोई एग है, एग या कोई एग को हम कट करेंगे या किसी फ्रूट को हम कट करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बीच से ऐसे काट देंगे। तो एग, अगर एग में क्लीवेज फरो उसके बीचों बीच से गुजरती है और 2 बराबर पार्टों में उसको डिवाइड करती है, तो इस तरह के प्लेन को हम क्या कहेंगे, मेरीडियोनल प्लेन। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल में एम्फिओक्सस में ये मोस्टली देखा जाता है।
एम्फिओक्सस हो गया और फ्रॉग्स में ये इस तरह का क्लीवेज प्लेन देखा जाता है मोस्टली। और सेकेंड टाइप है इसका वर्टिकल प्लेन। जब किसी एग के वर्टिसेस पे यानी कि दोनों साइड से क्लीवेज फरो पास होती है, जैसे मान लीजिए एक एग है और जो इसका क्लीवेज फरो है वो इस दोनों साइड से गुजरती है। इस तरह के क्लीवेज प्लेन को हम क्या कहेंगे? वर्टिकल प्लेन। इस तरह का क्लीवेज प्लेन पाया जाता है लेप्टोस्टियस में, लेपिडोस्टियस एंड चिक में। नेक्स्ट है थर्ड वन, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। जब क्लीवेज फरो किसी एग के इक्वेटर से होके मतलब गुजरता है, पास होता है, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे मानिए एक एग है, एग के इक्वेटर वाले पार्ट से यानी कि इस तरह से जो क्लीवेज फरो पास होती है, इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। इसका एग्जांपल क्या है? फर्स्ट क्लीवेज ऑफ हायर मैमल्स एग। हायर मैमल्स के एग में क्या होता है? जो पहला क्लीवेज होता है वो कौन सा होता है? इक्वेटोरियल प्लेन। अब लास्ट है फोर्थ टाइप का, जिसको हम ट्रांसवर्स या इसको क्या कहते हैं हम? लैटिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लैटिट्यूडनल प्लेन, यानी कि कोई एग अगर इसके ट्रांसवर्स सेक्शंस की तरह से मतलब क्लीवेज फरो पास होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स प्लेन। मान लीजिए एक एग है, एग में क्लीवेज फरो इस तरह से और इस तरह से पास हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स लैटिट्यूडनल प्लेन। इसका एग्जांपल है थर्ड क्लीवेज जो होता है, थर्ड क्लीवेज पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑफ एम्फिओक्सस एग। एम्फिओक्सस के एग में जो थर्ड क्लीवेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लैटिट्यूडनल प्लेन कहते हैं इसको। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसमें का कि पैटर्न क्या होता है क्लीवेज का, यानी कि क्लीवेज का पैटर्न किस तरह से होगा, मतलब एक ही होगा या अलग अलग होगा। पैटर्न ऑफ क्लीवेज में पहला टाइप जो है इसका फर्स्ट रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में जो पहला क्लीवेज है, पहला जो डिवीजन है एग का, वो क्या होगा? मेरिडियोनल। ये आप देख रहे हैं मेरिडियोनल, यानी कि कोई एग है उसको क्या करेगा? 20 से एक बार इक्वली डिवाइड कर देगा। इस तरह से मान लीजिए एक एग डिवाइड हुआ है, ये इसमें कौन सा प्लेन है? ये एक का मेरिडियोनल प्लेन है, यानी कि जो पहला एक का डिवीजन होगा वो कैसा होगा? फर्स्ट मेरिडियोनल प्लेन होगा इसमें रेडियल में। और इसके बाद जब इसमें दोबारा डिवीजन होगा, सेकेंड डिवीजन में क्या होगा? सेकेंड भी मेरिडियोनल होगा। मेरिडियोनल में क्या होगा? जो एक ब्लास्टोमियर है उसको फिर से इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। आप ये देख लीजिए एक एग है, उसमें एक पहले दो पार्ट में डिवाइड किया है, अब इस क्लीवेज फरो इसके बीच से भी गुजरेगी। दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, इसको भी इक्वली, हर एक ब्लास्टोमियर को भी इक्वली ये डिवाइड करेगा। तो इसको क्या करेगा? ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। वन, 2, 3 एंड 4, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से थोड़ा 4 क्या हो जाएगा? 4 सेल बन जाएगी। एक में डिवाइड होगा फर्स्ट मेरिडियोनल प्लेन तो 2 सेल बनेगी, फिर 2 को इक्वली डिवाइड करेगा तो 4 बनेगी। तो फर्स्ट
क्लीवेज क्या है, मेरिडियोनल, सेकेंड भी मेरिडियोनल होगा, और इसका जो थर्ड क्लीवेज होगा वो क्या होगा, अब इक्वेटोरियल, जो थर्ड प्लेन है वो कौन सा होगा, इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा। तो यानी कि ये जो चार हैं, चारों के बीच से इसको क्या करेगा, इक्वेटर से डिवाइड कर देगा इस तरह से, एक और क्लीवेज फरो पास होगी, और ये एक कैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, 1 2 सेल 3 सेल एंड 4 सेल, ये हो जाएगा। 1 2 इसके पीछे रहेंगे और 1 2 इसके पीछे रहेंगे। तो मतलब ये क्या करेगा, इसके बीचों बीच से इक्वेटोरियल प्लेन ऐसे जाएगा और इसको डिवाइड कर देगा इक्वल सेल्स में। तो ये क्या होगा, कुल मिला के 8 इक्वल सेल्स बन जाएंगी। इक्वल ब्लास्टोमियस कहेंगे, इसकी सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियस। तो इस तरह के क्लीवेज को हम क्या कहेंगे, रेडियल क्लीवेज। यानी कि फर्स्ट रेडियल क्लीवेज में पहला क्लीवेज कैसा होता है, पहला क्लीवेज प्लेन मेरिडियोनल, सेकंड भी मेरिडियोनल, और थर्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल। तो हम ये जान सकते हैं कि जरूरी नहीं है एक एग में एक ही मेरिडियोनल प्लेन हो, एक ही क्लीवेज प्लेन होगा, उसमें कई सारे क्लीवेज प्लेन भी हो सकते हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्लीवेज प्लेन भी हो सकते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे, बाई रेडियल क्लीवेज। बाई रेडियल क्लीवेज में क्या है, फिर कोई एग होगा, मान लीजिए कोई एग है, तो एग को पहले अगर हम डिवाइड करेंगे, किसी चीज को हम डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में तो पहले डिवाइड करेंगे ही करेंगे नॉर्मली, एक नॉर्मल सेंस के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये पहला क्लीवेज कैसा होगा, मेरिडियोनल। तो इसका स्ट्रक्चर समवॉट कैसे होगा, जैसे ये पहला वाला था, इक्वल पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये। पहला क्लीवेज कौन सा हुआ एग में, पहला हुआ मेरिडियोनल। तो इसमें क्या होगा, दो बराबर ब्लास्टोमेस में इसको काट देगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें एक क्लीवेज फरो क्या करेगी, फिर से इसको इक्वल पार्ट में दो डिवाइड करेगी। तो फिर से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, दो फ्रंट में इस तरह से, और दो जस्ट इसी के पीछे हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से बनेगा। और इसके बाद क्या होगा, जो थर्ड क्लीवेज होगा इसमें, यानी कि इस तरह का, वो थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल ना होकर इसमें वर्टिकल हो जाएगा, थर्ड क्लीवेज वर्टिकल होगा। तो आप 4 सेल ऐसे बना लीजिए। और इसमें जब वर्टिकल होगा तो ये चारों फिर से क्या होंगी, ये ऐसे ही डिवाइड होंगी, वर्टिकल फरो ऐसे ही जाएगी, तो ये सेल क्या ऐसी नजर आएगी आपको। तीसरा जब प्लेन वर्टिकल होगा तो हर एक सेल ऐसे कुछ इस तरह से लंबी लंबी कटेगी, 4 आपको सामने दिखेंगी और उसके बाद 4 इसके जस्ट पीछे आपको दिखेंगी। तो इस तरह के प्लेन को हम क्या कहेंगे, बाई रेडियल क्लीवेज। इस तरह के क्लीवेज को हम क्या कहेंगे, बाई रेडियल क्लीवेज। इस तरह के क्लीवेज किसमें पाए जाते हैं, टीनोफोरा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। और ये वाला रेडियल क्लीवेज किसमें पाया जाता है, सिलेंड्रेट्स एंड स्पॉन्जेस में। थर्ड क्लीवेज है वो क्या है, स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल में क्या होगा, ये लगभग ये रेडियल क्लीवेज जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये थोड़ा सा ऑब्लिकली होता है। जैसे ये अगर एग है, एग में क्लीवेज फरो थोड़ा सा तिरछा पास होगा इस तरह से, यानी डिवाइड करेगा इक्वल दो पार्ट में, लेकिन थोड़ा सा ऑब्लिक जाएगा।
तो ये क्या होगा, सेम टू सेम जैसे होगा लेकिन ऑब्लिकली होगा। ये मान लीजिए इस तरह से 4 सेल्स इस तरह से हो जाएंगे इसकी, समवट इस तरह में। तो जो ये वाला बनेगा, ये वाला कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा आपका। फोर इधर से और 4 ही इधर से ऑब्लिक बन जाएंगे। समवॉट इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनेगा, इस तरह। ये क्या होगा, स्पाइरल क्लीवेज। इस तरह का क्लीवेज है मोस्टली हेलमिन्थ्स में पाया जाता है, हेलमिन्थ्स एग में। एनिलिड्स में होगा और मोलस्क में होगा ये। अगला जो है लास्ट है बाइलैटरल क्लीवेज। बाइलैटरल क्लीवेज में क्या है, पहला मेरिडियोनल ही होगा, मेरिडियोनल प्लेन डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट में। मेरिडियोनल क्या करेगा, एक एग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद सेकंड भी मेरिडियोनल ही होगा, यानी कि दो को फिर से दो में और डिवाइड करेगा इक्वल। एक इसके पीछे हो जाएगा, एक इसके पीछे। कुल मिला के ये 4 सेल मतलब इक्वली डिवाइड कर देगा उन 4 सेल्स को, मतलब कुछ इस तरह से। एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीसरी सेल इधर से आएगी, इधर पास होके इसके पीछे रहेगी, और चौथी इस तरह से, मतलब इक्वल ही होगा, चारों आगे पीछे रहेंगे। तो ये सेम क्या होगा, फर्स्ट मेरिडियोनल, सेकंड क्लीवेज भी इसमें मेरिडियोनल होगा। थर्ड क्या होगा, थर्ड क्लीवेज में क्या होगा, ट्रांसवर्स या लैटिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड होंगे, यानी कि 4 सेल इसकी ऐसे होगी, उसके बाद इसमें क्या होगा, जो क्लीवेज फरो है उस तरह से इसको कट कर देगी। तो जो नया स्ट्रक्चर इसमें बनेगा वो स्मॉल ब्लास्टोमियस, नीचे की तरफ 4, उसके बाद बीच में 4 इस तरह से, और इसके ऊपर भी 4। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये क्लीवेज में फॉर्म होगा। इस तरह के क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, बाइलैटरल क्लीवेज। इस तरह का क्लीवेज ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है और नीमेटोड्स में। तो ये हो गया पैटर्न ऑफ क्लीवेज। तो ये कह सकते हैं हम कि जरूरी नहीं है एक ही प्लेन से एक एग डिवाइड हो, वो सारे कई सारे प्लेन्स के मिक्सर्स, मतलब कई सारे प्लेन्स एक साथ भी एक एग को डिवाइड करते हैं या क्लीव करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, एक जाइगोट जो फॉर्म होता है वो इस तरह से डिवाइड होते हैं डिफरेंट मेथड से। अब डिवीजन के बाद क्या होगा, जब एक ढेर सारे बार में डिवाइड होगा, कई बार में डिवाइड होगा, तो उसमें कई सारी सेल्स बन जाएंगी। तो जब एक जाइगोट है, जाइगोट जिसको हम जाइगोट ये जाइगोट है, जाइगोट में जब क्लीवेज स्टार्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, पहले तो ये टू सेल स्टेज मियासिस होगी, तो 1 का 2, 2 से 4, यानी कि ये 4 सेल स्टेज बनेगी, 4 सेल स्टेज। इसी तरह से 4 के बाद 8 सेल स्टेज, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64 सेल स्टेज तक बनेंगे। उसके बाद ये क्या जो है जाइगोट कैसा दिखेगा, एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरह से समवॉट।
अब जो जाइगोट है वो इस तरह से दिखेगा। इस ये जो स्मॉल सेल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स। और ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, मोरुला। ठीक, तो एक क्लीवेज के बाद जब जाइगोट में क्लीवेज स्टॉप होता है तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोरुला। मोरुला बाद में क्या होता है, मोरुला की जो ब्लास्टोमेयर्स है ये पेरीफेरी पे यानी कि एक किनारे की तरफ अरेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से पेरीफेरी पे क्या होंगी, अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये पेरीफेरी पे अरेंज हो जाएंगे और बीच में एक कैविटी फॉर्म करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी फॉर्म करेंगे तो इस प्रोसेस को, मोरुला से इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होने को, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टुला। और इस दोनों की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन। तो एक मोरुला से कैसे ब्लास्टुला बनता है ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।